अगर तू आज के बाद इस घर से बाहर निकल गई ना, जिंदा गाड़ दूंगी जमीन में, समझ गई तो? जिंदा गाड़ने की बात कर रही है? इसे तो फांसी दे दो। अरे दीदी, ये नहीं सुधरने वाली, रोज रोज के ड्रामे हो गए हैं इसके। कितने समझा लो इसे, उस लड़के के चक्कर में पागल हो चुकी है बिल्कुल। दीदी भैया, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो सच में बहुत अच्छा लड़का है, आप मेरा विश्वास तो कीजिए। मंद बुद्धि लड़की, तू अपने आंखों से ना पट्टी हटाइए, जब समझ आएगा तेरे को। अरे वो लड़का तेरे से कोई प्यार वगैरह नहीं करता। जब तक तेरे पास ये पैसा है, तेरे रंग रूप है ना, तू ढंग की दिख रही है, तब तक तेरे साथ है। एक बार तेरा पैसा खत्म होने दे, फिर देखिए तो उसके असली रूप। आज से तेरा कॉलेज स्कूल सब जाना बंद, और आज से जब तू घर में पड़ी रहेगी ना, जब तुझे पता चलेगा कि आज की कहते किससे हैं। अरे दीदी, कोई फायदा नहीं है इसका कॉलेज वॉलेज बंद करवाने से। 6 महीने पहले बंद करवाया तो मानिए, आज भी वही काम कर रही है ना। ये नहीं सुधरने वाली, कितना समझा लो इसे तुम। अच्छा, आप लोगों को यकीन नहीं है ना? आप एक काम करो, एक बार उससे मिल लो, बस मेरे कहने पे। वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। अगर वो लड़का यहाँ आ भी गया ना, तो वो तो पिटेगा, और साथ में तेरे को मार पीट कर दोनों को जिंदा काट दूंगी, जब इन्हें फांसी लगा दूंगी दोनों को मिलके, समझ गई तू? अगर आज के बाद इस कमरे से बाहर निकली ना, हगना मूतना नहाना धोना सब इस कमरे में तेरा। नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे दीदी, ये तो मुझे लग रहा है उस लड़की की आवाज़ है। आज देख देना, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। दीदी देख रहे हो तुम इसकी इतनी हिम्मत? ये हमारे घर तक पहुंच गया, इसको तो मैं बताता हूँ। राहुल रुक, इससे मैं देखती हूँ। और जब आज ये आई गया है ना, तो इससे बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ, तुझसे मैं ये बात करूँगी आज। मुझे ये बता, तू चाहता क्या है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? और तू जिस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है ना, तू जानता क्या इनके बारे में? अरे इन दोनों को ना बचपन से पाला है हम लोगों ने। अनाथ थे बेचारे, इनके माँ बाप नहीं थे। हम लोगों ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है, और पढ़ा लिखा रहे अभी तक, कि ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सके ये लोग, एक अच्छे इंसान बन सके। और तुम क्या कर रहे हैं इनके साथ? हाँ, अरे बेचारी बच्ची अभी है, इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, और जब ये इस लायक हो जाएगी ना, शादी लायक, तो हम खुद एक अच्छा लड़का देख के इसकी शादी कर देंगे। लेकिन इसका लड़की का पीछा छोड़ दे, वरना ना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया ना तू? और तुझ जैसे ही लड़के होते हैं जो कि इन जैसी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। और आज जब तक इस लड़की के पास पैसा है ना, तब तक ही तू इसके साथ है। कल इसके पास पैसा खत्म हो जाएगा ना, तू देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। देखिए दीदी, आप तो उन्होंने अपनी बात बोल दी ना, लेकिन मेरी कोई सुनने को राजी नहीं है, ना मेरे माँ बाप और ना ही आप लोग। मेरी अगर कोई सुनता है तो वो सिर्फ नेहा है, और मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। इवन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर आज मैं आपके बोलने पर चला भी जाऊँ और आप इसकी शादी कहीं और करा दो, तो क्या गारंटी है कि जहाँ आप इसकी शादी कराओगे वो इंसान इसे खुश रखेगा? अरे अगर इसको खुश नहीं रखा ना, अगर ये खुश नहीं रही, तो डिप्रेशन में आकर ही अपनी जान तक दे देगी। फिर ना आपके पास नेहा रहेगी और ना ही कुछ बचेगा। और मैं जानता हूँ कि आपने बचपन से उसको पाला है, आप चाहते हैं उसकी परवरिश अच्छे से हो, उसको पढ़ लिख कर कुछ अच्छी इंसान बन जाए। और मैं भी यही चाहता हूँ। मैं आज सक्सेसफुल हूँ, मैं उससे शादी कर लूँगा ना, तो मैं उसको पढ़ाई लिखाई करने से रोकूंगा नहीं। मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहती हैं। और आप खुद पूछिए उससे, मैंने कभी उसका रंग रूप देखकर प्यार नहीं किया। इवन मैंने उसको आज तक टच नहीं किया है। हमें 4 साल हो गए रिलेशनशिप में, पूछिए आज तक मैंने उसका फ़ायदा उठाया है तो? और बात कर रहे हैं आप पैसों की, 4 साल हो गए हमें, आज तक मैंने उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं कराया है। समझिए आप दोनों। और दीदी देखिए, अगर आज आपने मेरी शादी इससे नहीं कराई ना, तो हो सकता है 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इसकी तो होगी, और अपनी मैं अपने आप कर लूँगा। देखिए, मेरे को जितना बोलना था मैंने बोल दिया। अब और सफाई देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है ना कि शादी के बाद मैं इसे खुश नहीं रखूँगा, तो 10 चोरों का जो हाल होता है ना, वो हाल आप मेरा अकेले का कर देना। अबे बस, ये ड्रामे मत कर। और दीदी, इसकी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है लड़कों के बारे में। शादी से पहले ड्रामे करते हैं, रोके दिखाते हैं, बाद में इसको ले जाएगा, मारेगा, पीटेगा, छोड़ देगा। चल बॉय, और नहीं सुना, निकल यहाँ से। राहुल एक सेकंड, हम बात कर रहे हैं ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। देख बेटा, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है ना, जैसा आजकल की बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी नेहा के साथ कुछ ऐसा हो। और बात रही इस बच्चे की, इस बच्ची को ना हमने बचपन से पाला है, इसीलिए हम इस लड़के के साथ इतना सीरियस हैं। और यही नहीं कि सिर्फ हम इन दोनों बच्चों को ही पाल रहे हैं, हमारे पास ऐसे ना और भी 10-15 बच्चे हैं जो हमारे साथ एनजीओ में रहते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए ना, इसीलिए हम इतना सीरियस हैं, क्योंकि बचपन से हमने इन्हें पाला है, मेरे छोटे भाई बहनों की तरह ही। और मैं इसलिए नहीं चाहती कि इनके साथ कुछ गलत हो। अगर तुझे अब भी लगता है ना कि तुम दोनों को शादी करनी है,
तो अपने मम्मी पापा को कल लेके आ, फिर हम बात करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर तुम दोनों की शादी करवाते हैं। फिर हम दोनों बहनें मिलकर ना खुद अपनी बहन का हाथ तेरे हाथ में देंगे, लेकिन तेरे माँ बाप के आगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका, जो आपने मेरी बात सुनी और मुझे समझा। अगर आप यही चाहते हैं ना कि अब अपने माँ बाप को आपसे मिलवाऊँ और उनसे बात करो आप, तो ठीक है, कल मैं अपने माँ बाप के साथ ही आऊँ और नेहा का हाथ आपसे मांग कर ले जाऊँगा। हाँ, मैं चलता हूँ। थैंक यू दीदी। दीदी मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरी बात सुनी और समझी और मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया। थैंक यू सो मच। बेटा, बचपन से पाला है हमने तुझे, तो हमें फिक्र तो होगी ना कि कहीं तेरे साथ कुछ गलत ना हो। बाकी कल उसके मम्मी पापा आएंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे, जैसा भी होगा कल देखते हैं, ठीक है?